निबंध का पेपर ठीक था। समसामयिक विषयों में उन्होंने यूक्रेन संकट को, जो कि वर्तमान में चल रहा है, उसको लिया था। और जनरली जो टॉपिक हमारे साहित्य विज्ञान आया था, एक विज्ञान से रिलेटेड, विश्व शांति में विज्ञान की क्या भूमिका है, जनरल टॉपिक पे। और इस बार उन्होंने प्रारूप लेखन जो नया विषय ऐड किया था हिंदी से लाकर के निबंध में, तो उसमें उन्होंने इस बार एक प्रशासनिक प्रतिवेदन के तौर पर या पत्र के तौर पर डायरेक्ट उदाहरण के तौर पर प्रतिवेदन लिखने के लिए दिया था। उन्होंने कोई भाषा परिभाषा के रूप में या प्रारूप के रूप में, अंतर के रूप में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं लिया था। जनरली उन्होंने एक प्रशासनिक क्रिया गतिविधियों में जो पत्र लिखे जाते हैं उस हिसाब से उन्होंने। प्रारूप को जोड़ने के बाद टाइमिंग इशू रहा क्या? 2 घंटे का पेपर? टाइमिंग का थोड़ा इशू हुआ है, क्योंकि पिछली बार 1500 शब्द 2 घंटे में लिखने होते थे, अब 500 शब्द और ऐड हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय का इशू आया है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। थैंक यू। ओके, थैंक सर आज बहुत सरल पेपर था। हाँ, ये अच्छा था कि ऐसे में विविधता थी। अगर आप चाहो तो मूर्त विषय ले लो आप, या फिर कोई अमूर्त विषय ले लो आप। निबंध बहुत सरल थे, सिलेक्शन की चयन की आप पास स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा थी। मूर्त और अमूर्त में अथवा डाला गया है? हाँ, मतलब 4 विकल्प थे बड़े ऐसे में, जो 50 मार्क वाला ऐसे आता वहाँ पे। तो उसमें 2 टॉपिक अमूर्त से थे, 2 टॉपिक मूर्त से, मतलब तो आप सरलता चुन लो या फिर कठिन चुन लो आप। वहाँ भी छोटा वाला निबंध भी बहुत सरल सा आया था। जो छोटा वाला निबंध में एक विशेषता ये थी कि वो अभी करंट से लिंक आया, मतलब जैसे यूक्रेन अर्थव्यवस्था, वर्तमान परिदृश्य से, करंट से रिलेटेड वहाँ से पूछे। छोटे निबंध सारे करंट से ही आए। ग्लासगो सम्मेलन हुआ था अभी, उसमें मोदी साहब गए थे वहाँ पे, अपने उससे निबंध आ गया। ये यूक्रेन और अभी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उससे आ गया। एक अपना जो OTT प्लॉट में बहुत चल रहा है, OTT वाला, इससे क्या है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर निबंध आया। तो एक अच्छा ओपन व्यू था। मतलब छोटे निबंध में आप विचार जाना चाह रहे थे कि आपके विचार क्या हैं। हाँ, जो करंट घटनाओं से। हाँ, तो छोटा निबंध बहुत अच्छा था। बाकी MPPSC का ऑल ओवर प्रारूप को किस टाइप से पूछ रहा है? प्रारूप बहुत सरल था। अर्थशास्त्र के पत्र आया था, उसका प्रारूप बनाना बहुत सीधा सीधा आया था। प्रतिवेदन में हाँ थोड़ा सा आया था कि किसी घटना पे आपको अपने विचार लिखना है, जैसे कि वहाँ पे भी थोड़ा करंट से लिंक किया गया है। हाँ, जैसे कि अवैध खनन वगैरह बहुत हो रहा है अभी, निर्माण, हाँ, खनन वगैरह पे आ रहा था। तो उस पर क्या है, मतलब क्या होना चाहिए उस सब। तो अच्छा, मतलब बढ़िया बना है। टाइमिंग को लेकर कैसे हुआ? आज सरल था तो टाइमिंग की दिक्कत नहीं हुई। प्रारूप पहले 5वें पेपर में था, अब वो 6th पेपर में जोड़ गया है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पर टाइमिंग को लेकर थोड़ा। हाँ, टाइमिंग का इशू था, लेकिन जब ऐसे का स्तर थोड़ा अच्छा होता। पर आज थोड़ा सा सरल पेपर था, तो बच्चों का 5 मिनट पहले पेपर हो गया था, तो वैसे चुनौती नहीं गई है आज। ऐसे ही ठीक था। संस्कृति और ग्लासगो सम्मेलन पर लिखा है। जो लोक सेवा आयोग है, अपना वर्तमान में अभी पूछने का पैटर्न बदल रहा है। अभी 19 और 20 में देखा जाए तो वहाँ प्रमुखता प्रायोगिक प्रश्नों पर महत्व ज़्यादा दे रहा है। और अगर तीसरा पेपर देखा जाए तो थोड़ा सा वो कठिन रहा था, उसने अपेक्षाओं से बाहर पूछ लिया था, बाकी ठीक रहे। जैसे कि इसमें परंपरागत और कहें अमूर्त निबंध और करंट से किस टाइप से प्रश्न पूछ रहा, क्या बदलाव किया? जैसे अगर समसामयिक घटनाओं पर देखा जाए तो इन्होंने ग्लासगो सम्मेलन जो COP 26 हुआ था उस पर पूछा है। और जो 1000 शब्दों का निबंध जो रहा वो मुख्यतः अमूर्त निबंध रहे हैं पूरे, जैसे कि भारतीय संस्कृति हो और उसके मूल आदर्श हों, विज्ञान और विश्व शांति, यूक्रेन और विश्व व्यवस्थाएं। तो मुझे लगता है कि जो लोक सेवा आयोग है वर्तमान में ऐसे अधिकारियों को चाह रहा है जो कि प्रायोगिक शिक्षा और प्रायोगिक ज्ञान को लेकर अपने साथ आए। ट्रेडिशनल निबंध किस टाइप से पूछ रहा है? परंपरागत निबंध तो ऐसा देखा नहीं है। बाकी अगर परंपरागत देखोगे तो संस्कृति से 2 साल से पूछ रहा है कि संस्कृति के मूल आदर्श क्या हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, संस्कृति पर मुख्यतः फोकस रहता है। सर आज का एग्जाम अच्छा था, एवरेज सही रहा। अच्छा, जैसे कि करंट से किस टाइप से पूछे गए? करंट में यूक्रेन संकट का आया है क्वेश्चन, है ना, यूक्रेन का, और विश्व शांति के लिए आया है बड़ा वाला क्वेश्चन। दोनों मिला के सही रहे। और एक वो था ड्राफ्ट बनाना पड़ता है ना उसका, वो भी सही था। प्रारूप में किस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं? जैसे कि प्रारूप को इस बार जोड़ा गया, और टाइमिंग को लेकर क्या इशू रहा? टाइमिंग थोड़ा मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। अगर थोड़ा सही मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो कोई ना कोई पार्ट में दिक्कत हो जाती है। बाकी टाइम मैनेजमेंट अगर सही है तो सब सही है। प्रारूप का प्रश्न कैसे? प्रारूप के प्रश्न मतलब स्पेशली कंडीशन दे दी कि आप ये व्यक्ति हो और आपको एक राजभाषा के आपको एक बधाई देना है, बधाई वाला था। एक प्रतिवेदन वाला था कि आपको एक रिपोर्ट बना के भेजनी है जो अवैध तोड़फोड़ हो रही है उसके प्रति जनता में आक्रोश है कि नहीं है। प्रारूप को भी करंट से लिंक किया गया? हाँ, बिल्कुल करंट से लिंक किया। अभी चल रहा है ना जो बुलडोजर सरकार का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो इसलिए करंट से जुड़ी हुई चीज़ें थी। सर सही रहा, एकदम बहुत अच्छा। कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सर पहला अटेम्प्ट था। अच्छा, जैसे बताएंगे करंट से और परंपरा का जो निबंध पूछेगा उस टाइप से कैसे पूछेगा? सर करंट से यूक्रेन और वो रूस वाला वो आया था मुद्दा, और जो परंपरागत वाला उसमें संस्कृति और कुछ
और भी थे जैसे राष्ट्रीय एकता वगैरह। अमूर्त निबंध किस टाइप से पूछा है? सर अमूर्त निबंध इस बार नहीं देखा गया है। जो टॉपिक दिए गए हैं उसमें से ही जैसे आया कि है। इस बार जो प्रारूप को जोड़ा गया तो उससे कैसे पूछ रहा है? सर प्रारूप में 2 प्रारूप आ रहे हैं, उसमें एक अथवा में करके आ रहा है, तो उसमें 2 प्रारूप में से ऊपर थोड़ा लेंदी हो रहा है पेपर। प्रारूप पहले हिंदी में होते थे तो जिससे टाइम मैनेजमेंट हो पाता था, इस बार लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा 2 निबंध लिखना है और उसमें प्रारूप 2 लिखने हैं, उसमें अथवा आ रहे हैं और प्रारूप सर थोड़े से अच्छे लेवल के आ रहे हैं, मतलब टाइमिंग को लेकर थोड़ा इशू है। हाँ टाइमिंग का थोड़ा सा इशू है।